मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यहाँ इष्टोपदेश नामक ग्रंथ के आधार से अपनी चर्चा चल रही है और इस चर्चा में विगत स्वाध्याय में हम निर्जरा संबंधी चर्चा कर रहे थे, कर्म से मुक्त होने संबंधी चर्चा कर रहे थे। कर्म से मुक्ति का क्या मार्ग है, क्या उपाय है, ये जीव सर्व प्रकार के बंधनों से कैसे मुक्त हो सकता है। प्रत्येक जीव का एकमात्र यही प्रयोजन है, जैसे भी हो सके सर्व प्रकार के भावों से रहित होकर के मुक्ति की प्राप्ति जैसे संभव हो सके वह कार्य इस जीव को करना चाहिए। और इस संदर्भ में निर्ममता की अपनी यहाँ पीछे हम निर्ममता की काफी बात कर चुके हैं और यहाँ भी जो अपना प्रकरण चला था उसमें आप लोगों को ध्यान होगा कि मैं एक ममता रहित इस प्रकार का प्रकरण चल रहा था। काफी हमने इसके संदर्भ में बातें की है, ममता रहित कहकर के क्या कहना चाहते हैं और मैं और एक इसके संदर्भ में ऐसी विशेष बात होनी चाहिए, चिंतन हमारा किस प्रकार का चलना चाहिए, क्योंकि अकेला मैं कहने से काम नहीं चलता। उस मैं के साथ में वो मैं कौन और मैं कैसा, जब तक ये स्वरूप ख्याल में नहीं आएगा तब तक ये जीव मुक्त कैसे होगा। तो पता ही नहीं है अभी तो कि मैं हूँ कौन। यहाँ पर्यायों के जो अनुस्यूति प्रवाह क्रम है उस प्रवाह क्रम में व्याप्त रहने वाले द्रव्य स्वभाव की चर्चा की गई थी और अनुस्यूति शब्द की चर्चा करते हुए हम इस प्रकरण को प्रवचन सार तक ले गए थे और प्रवचन सार के उस प्रकरण के संदर्भ में भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। देखिए हम इस प्रकरण को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्या स्वरूप है इसका, आगे बढ़ते हैं अपन। बातें सरल है लेकिन श्रद्धा के स्तर पर उतर जावे तो उपयोगी है। अकेला सरल होने से काम नहीं चलेगा क्योंकि सरलता मात्र कार्यकारी नहीं है। सरलता के साथ साथ में क्या होना चाहिए? भाव, श्रद्धा। श्रद्धा के स्तर पर बदलाव। पेज नंबर 71 पेज है मेरी पुस्तक में, टीका इसकी देखिए। द्रव्यार्थिक नय से एक अर्थात पूर्वापर पर्यायों में अनुस्यूत निर्मम अर्थात यह मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसा अभिनिवेश से रहित शुद्ध अर्थात शुद्ध नहीं की अपेक्षा से द्रव्य कर्म, भाव कर्म से रहित ज्ञानी अर्थात स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला। शुद्ध नहीं की अपेक्षा से बात की जानी है और द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित होने की बात की जानी है। कौन है ऐसा द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित शुद्ध अनुभव करने वाला ज्ञानी? कैसा होता है वो? कि स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला और योगिंद्र गोचर, माने वो योगियों के द्वारा पकड़ में आने योग्य है, अर्थात केवलियों को अनंत पर्यायों की विशिष्टता सहित जानने योग्य तथा श्रुत केवलियों को शुद्धोपयोग करने के कारण संवेदन योग्य मैं आत्मा हूँ। स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाले हैं ज्ञानी। ज्ञानी को तो स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला दिखता है,
शुद्ध नहीं की अपेक्षा से द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित दिखता है। और जो योगिंद्र हैं, योगिंद्र में दो तरह की बातें लेनी है यहाँ, एक तो केवली और दूसरे श्रुत केवली। तो योगिंद्रों की अपेक्षा से यदि बात की जाए, अर्थात केवलियों की अपेक्षा से बात की जाए, तो अनंत अनंत पर्यायों से विशिष्ट द्रव्य जानने में आएगा, वो उनका ज्ञेय है केवलियों का। इस प्रकार केवलियों के तो प्रत्यक्ष गोचर, और श्रुत केवलियों के द्वारा कैसे जानने में आने योग्य है आत्मा कि शुद्धोपयोग करने के कारण स्वयं संवेदन योग्य। छद्मस्त जीव, छद्मस्त ज्ञानी जीव आत्मा को जानता है या नहीं जानता है? आत्मा हमारे ज्ञान का विषय है या नहीं है? आत्मा तो प्रत्येक समय अनुभव में आ रहा है, लेकिन हमें श्रद्धा नहीं है। आत्मा प्रत्येक समय अनुभव में आ रहा है, जानने में आ रहा है, लेकिन हमें उसकी श्रद्धा नहीं हुई है। हाँ, बाल गोपाल की जो बात, सही बात है। वो तो जो 17वीं 18वीं गाथा का जो विषय दिया है अमृत चंद्र स्वामी ने, आबाल गोपाल सभी को तो प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है प्रति समय, तो वो अपूर्व बात है भाई। यहाँ तो हम ये कह रहे हैं छद्मस्त को, ज्ञानियों को जो पकड़ में आता है वो अनुभव से पकड़ में आता है, और केवलियों को जो पकड़ में आता है वो प्रदेश प्रत्यक्ष पने पकड़ में आता है। श्रुत केवलियों को जो पकड़ में आता है वो अपने शुद्धोपयोग पने के कारण संवेदन, स्वयं संवेदन रूप पकड़ में आता है। ऐसा मैं आत्मा हूँ। केवलियों को अनंत गुण पर्यायों से ही जानने में आने योग्य, श्रुत केवलियों को शुद्धोपयोग से, ठीक है ना, स्वयं संवेदन गम्य संयोग से अर्थात द्रव्य कर्म के संबंध से जो देहादिक भावों का मेरे साथ संबंध प्राप्त हुआ है, वह सब मुझसे सर्वथा द्रव्यादि प्रकार से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बाह्य अर्थात भिन्न है। वो सब मेरे से भिन्न है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बाह्य है। आत्मा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मा कहाँ पकड़ में आए, कैसे पकड़ में आए आत्मा, हमारे अनुभव का विषय किस प्रकार से बने, उसकी ये चर्चा की जा रही है। और इस संदर्भ में यहाँ कह दिया कि संयोगों से रहित देखना पड़ेगा, द्रव्य कर्म के संबंध से रहित देखना पड़ेगा, देह आदि जितने भी भाव है, भाव मतलब पदार्थ। देखिए भाव शब्द का अर्थ वो राग द्वेष आदि भाव नहीं, देहादिक भावों का, माने देह आदिक अस्तित्व में जो पदार्थ दिखाई देते हैं उनका मेरे साथ संबंध हुआ है। वह सब मुझसे सर्वथा भिन्न है। संबंध हुआ है, वो संबंध भी सच्चा है, लेकिन वो संबंध होने के बावजूद भी वो सर्वथा मुझसे भिन्न है। आप सोचिए कैसी स्थिति है। टोडरमल जी तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इस प्रकार की बात कहते हैं। असमान जातीय द्रव्य पर्याय की चर्चा शुरू की उन्होंने, और असमान जातीय द्रव्य पर्याय की चर्चा करते हुए उन्होंने पता है क्या बात कही कि अरे अरे ज्ञानादि गुणों से युक्त यह चैतन्य एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, इनकी एक बंधन रूप अवस्था हो रही। अवस्था कैसी है? शरीर की अवस्था और आत्मा, ये दो द्रव्य हैं, शरीर और आत्मा। तो कहा दो द्रव्य नहीं है, दो जाति के द्रव्य हैं, जिसमें एक तो जीव नाम की जाति है और एक पुद्गल नाम की जाति है। तो जो जीव नाम की जाति है, वो जीव नाम की जाति वाला तो मैं अकेला हूं, और पुद्गल नाम की जाति वाले अनंत द्रव्य हैं। और ये असमान जाति पर्याय सबकी मिली हुई पर्याय का नाम है। तो
तो कुल मिलाकर के संख्या अपेक्षा से यदि बात की जाए तो इस असमान जातीय द्रव्य पर्याय में अनंत द्रव्य हैं। जाति अपेक्षा से बात की जाए तो इस असमान जातीय द्रव्य पर्याय में कितने द्रव्य हैं? ये 2 द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल। क्यों? जाति अपेक्षा से 2 द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल, और संख्या अपेक्षा से कितने हैं? ये अनंत हैं। अच्छा, जो संख्या अपेक्षा से अनंत द्रव्य कहे हैं ये असमान जाति द्रव्य पर्याय में, उन अनंत द्रव्यों में से अपना कितना परसेंटेज है, अपना शेयरिंग कितना है? जीव तो 1 है बस। अपना शेयरिंग अनंत में 1, अनंत में 1 तो 0% हुआ। अनंत में 1 ही है अपना शेयर। तो इतनी बड़ी मिथ्या भ्रांति है। अनंत पार्टी जिसके मालिक हों, जिस असमान जाति द्रव्य पर्याय के, ऐसा समझिए अनंत शेयर होल्डर जिसके मालिक हों, जिस कंपनी के, असमान जातीय द्रव्य पर्याय रूप यह मनुष्य देहधारी जो कंपनी है इसके अनंत शेयर होल्डर हैं। और उन अनंत शेयर होल्डर में से 1 शेयर मेरा है और 1 शेयर अपना रख करके, अनंत में से 1 शेयर रख करके मैं ये कहता हूं कि ये पूरी की पूरी कंपनी मेरी है। भूल तो देखो इसकी आप किस हद तक है। मैनेजिंग डायरेक्टर है। देखो आप कैसा है ये, ऐसा समझता है कि मैं अकेला ही मैनेजिंग डायरेक्टर हूं इसका, सब कुछ होल सोल करता धरता मैं ही हूं, मैं चाहूंगा जैसा होगा। अपने आप को इस कंपनी का मालिक समझ रखा है। किसी एक कंपनी के हजारों लाखों शेयर्स हों और उन लाखों शेयर्स में से 10-5 शेयर 100 शेयर खरीद करके ये समझता है मैं तो इस कंपनी का मालिक हूं। क्यों? क्योंकि कंपनी के मालिक कौन होते हैं कि शेयर होल्डर। जितने शेयर होल्डर हैं वो कंपनी के मालिक हैं। हमारा भी शेयर है तो हम भी इस कंपनी के मालिक हैं। अरे भैया, ये अपनी विपरीत मान्यता से, अपनी उल्टी मान्यता से, अपनी मिथ्या मान्यता से, विपरीत मान्यता से तो इन अनंत द्रव्यों का स्वामी बना हुआ है। वस्तु स्थिति यह है कि ये देहादि भाव तेरे साथ संबंध को प्राप्त होते हुए भी तो इनसे सर्वथा भिन्न है, सर्वथा भिन्न है। और सर्वथा का अर्थ पता है क्या किया? द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है। ये बाह्य है सबसे। कितना सुंदर अर्थ किया है। मतलब सर्वथा का मतलब क्या? अभी भी अलग है, पहले भी अलग था और भूतकाल में भी अलग ही था, भविष्य में भी अलग ही रहेगा। ये तो हो गया काल अपेक्षा से। दोनों के द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, दोनों का क्षेत्र न्यारा न्यारा है, दोनों के गुण धर्म और लक्षण न्यारे न्यारे हैं। इतना अत्यंता भाव समझ में आए और ये अत्यंता भाव हमारी श्रद्धा का विषय बने तब काम चलेगा। यह अत्यंता भाव चर्चा का विषय तो बनता है, लेकिन ये अत्यंता भाव श्रद्धा का विषय नहीं बनता है। चर्चा और चर्या 2 न्यारी न्यारी चीजें हैं। अभी चर्चा का विषय तो बहुत बन रहा है, लेकिन चर्या में नहीं आ रहा है। वो चर्या माने आचरण में, चर्या माने लीनता में, अनुभव में। खूब चर्चाएं करते हैं अपन भगवान आत्मा के बारे में, ज्ञायक भगवान आत्मा के संदर्भ में। चर्चाओं की कोई कमी थोड़ी नहीं है, लेकिन अनेक प्रकार से चर्चाएं होने के बावजूद भी ये ज्ञायक भगवान आत्मा चर्या में नहीं आता। और जब तक चर्चा का विषय बना रहेगा तब तक चर्या में नहीं आएगा। इसलिए चर्चाओं को छोड़ो और चर्या की तरफ कदम बढ़ाओ। जब ऐसा उपदेश दिया जाता है फिर लोग तुरंत ये बात कहने लगते हैं हम तो पहले ही कहते थे, क्या रखा है इस चर्चा में। अरे भैया, जिस व्यक्ति को चर्चा ही पसंद नहीं आती, क्या उसके चर्या में कहां से आएगा? चर्या में आने के पहले चर्चा में भी आना होता है। ऐसा नहीं होता कि चर्चा में न आए और चर्या हो जाए। ये 3 काल में संभव नहीं है। जिन जिन को आज तक इसका अनुभव हुआ है वे जीव नियम से पहले उसकी चर्चा करने वाले रहे हैं।
हाँ, लेकिन यह बात भी नियम से समझ लेना चाहिए कि चर्चा में ही उलझ करके रह जाए और आगे कदम न बढ़ाए तो काम नहीं हुआ। ये शुभ भाव रूपी जो चर्चा है, ये जो चर्चा रूपी शुभ भाव है, ये चर्चा रूपी शुभ भाव घने काले बादलों जैसे हैं, छा गए हैं आसमान में। बोलो अनुभव की बरसात होगी कि नहीं होगी? बादल छा जाने मात्र से बरसात की गारंटी नहीं है, लेकिन जब जब बरसात होती है उसके पहले नियम से काले बादल छाते हैं, यह अनिवार्यता है। बादल शुभ भाव में आने के पश्चात हाँ जी, व्यवहार ऐसा ही होगा कि बादल हट जाएंगे, अग्निताप होगा तो पानी डेंस हो जाएगा और फिर बरस। हाँ, देखिए वस्तु स्वरूप इसी प्रकार का है। शुभ भाव रूप प्रवृत्ति चल रही है, आत्मचिंतन चल रहा है, वस्तु स्वरूप का विचार चल रहा है। बोलो आत्मा का अनुभव होगा कि नहीं? कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आत्मानुभव की गारंटी नहीं। हाँ, लेकिन जिन जीवों को आत्मानुभव होता है उनके आत्मानुभव के पहले ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा संबंधी विचार अवश्य चलते हैं। बुद्धिपूर्वक काम तो चिंतन है। पंडित जी, यहाँ पर जो श्रुत केवली और ज्ञानी, तो ज्ञानी और श्रुत केवली में ज्ञानी को बताया स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला, और केवली को तो प्रत्यक्ष जो अनंत पर्याय की विशिष्टता सहित जाने योग्य, और शुद्ध केवलियों को शुद्ध के कारण संवेदन योग्य मैं आत्मा हूँ। तो यहाँ शुद्ध केवली और ज्ञानियों का डिफरेंस क्या समझना है? भाई ज्ञानी जीव तो अपने अनुभव से जान रहा है, बस स्वपर प्रकाशक पने से भेद विज्ञान करके कि स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। ये पर है और ये मैं हूँ, इस तरह के भेद विज्ञान पूर्वक पर में परपना और अपने में अपनापना, ये काम हुआ है ज्ञानी के। तो पर में परपना और अपने में अपनापना रूप जो उसको अनुभूति है, बस उससे उसको आत्मा का भान है कि भाई ये आत्मा है, स्व और पर के भेद विज्ञान पूर्वक। और जो श्रुत केवलियों की जो चर्चा की है, श्रुत केवलियों को तो प्रचुर स्व संवेदन का वेदन है, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले रहे हैं वो तो अपूर्व। उनकी तो भांति कोई विलक्षण है भाई। हाँ, बताएं। हाँ, यहाँ पर मुनियों को लेना है श्रुत केवली। नंदन वो बोलते हैं ना श्रुत केवली। केवली नहीं जानते आप? श्रुत केवली माने जो केवली तो नहीं है, हाँ, लेकिन केवलियों से कम नहीं है, हाँ, वे श्रुत केवली होते हैं। केवली तो वे होते हैं जो केवल ज्ञानी होते हैं। केवली तो वे होते हैं जो लोकालोक को जानने वाले होते हैं। केवली तो सर्व द्रव्य पर्यायेषु, सब द्रव्य पर्यायों में जिनकी प्रवृत्ति होती है जानने रूप, वो केवल ज्ञानी है। श्रुत केवली कैसे होते हैं कि सारे लोकालोक को अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से क्षायिक ज्ञान रूप से प्रत्यक्ष तो नहीं जानते, किंतु शास्त्र के आधार से जो केवली हो गए वे श्रुत माने शास्त्र और केवली, तो श्रुत केवली माने शास्त्र केवली। शास्त्र केवली माने अरे द्वादशांग का ऐसा अपूर्व ज्ञान जिनको हो गया है कि अब उनके ज्ञान से कुछ अछूता नहीं बचा है। केवलियों सदृश कोई बात उनके ज्ञान से अछूती नहीं है, वे श्रुत केवली होते हैं। जगत का कोई विषय ऐसा नहीं है जो विषय श्रुत केवलियों के ज्ञान में नहीं आता हो। ऐसा अद्भुत ज्ञान होता है श्रुत केवलियों का। आपको पता नहीं है द्वादशांग का विस्तार, द्वादशांग कितनी बड़ी शक्ति है, द्वादशांग कितना बड़ा ज्ञान है, और द्वादशांग का मतलब कितना विपुल साहित्य है। कुछ नहीं बचता, गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष,
भूगोल, खगोल, सब कुछ, एवरीथिंग यू नेम इट एंड हैव इट। जो कुछ आप जवान से निकले आपके वो श्रुत केवलियों को उस बात का पता है, खबर है उस बात का। जो कहो सो उनके ज्ञान में है, सब कुछ उनको प्राप्त है वो चीज। बड़ी अद्भुत ही स्वरूप है श्रुत केवली का। क्या नहीं जानते हो, कौन से नरक को नहीं जानते और कौन से स्वर्ग को नहीं जानते, और कहाँ की परिस्थितियां और किन की आयु और किन के कर्मों के उत्कर्षण अपकर्षण और कौन कौन से गुणस्थान प्रकृतियां बंध विच्छित्ति, एवरीथिंग, सब कुछ उनके ज्ञान का विषय है तो श्रुत केवली। तो वो कैसे जान रहे हैं वो श्रुत केवली? अब वो श्रुत केवली है साहब, तो श्रुत केवली तो शास्त्रों के आधार से जानते हैं सब बातें। तो कहा नहीं नहीं, मुनि होते हैं ना श्रुत केवली, मुनियों में भी श्रेष्ठ होते हैं श्रुत केवली। वे शुद्धोपयोग पने के कारण स्व संवेदन योग्य मैं आत्मा हूं इस रूप से आत्मा को जानते हैं, शुद्धोपयोग पने के कारण जानते हैं। देखिए, चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी जीव, उसके शुद्धोपयोग हम कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके शुद्धोपयोग की चर्चा कहीं शास्त्रों में प्रबलता से आई नहीं है। समझ में आई बात? बहुत किसी प्रकार का कोई धोखे में नहीं रखना चाहता, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बात कह रहा हूं। चौथे गुणस्थानवर्ती के शुद्धोपयोग होता है या नहीं होता है, इस संदर्भ में दो मत हैं। ऐसा भी कह सकता हूं मैं कि दो धाराएं चल रही है इस संबंध में। एक धारा ये कह रही है कि होता है, और दूसरी धारा ये कहती है दिखाओ शास्त्रों में स्पष्ट कहाँ लिखा है। कहीं नहीं मिलता है ऐसा स्पष्ट तो नहीं मिलेगा कि चौथे गुणस्थानवर्ती को शुद्धोपयोग हुआ। बोलिए क्या बोलना है? बरोबर है, आप जो कह रहे हैं वो दोनों तरह की बात, इसलिए मैंने थोड़ा आज पूछा, वैसे ही सुना था। भाई प्रॉब्लम ये है ना कि वो चीज स्पष्ट कुंद कुंद के शब्दों में भी नहीं मिल रही है, अमृत चंद्र के शब्दों में भी नहीं मिल रही है, स्व संवेदन रूप मिलता है। हम कहते हैं ये बात कि भाई वो गुणस्थान तो कैसे नहीं, शुद्धोपयोग तो होता ही है, शुद्धोपयोग होता है तो दिखाओ ना कहाँ होता है। तो अब शास्त्र में नहीं दिखा सकते, हम तो तर्क दे सकते हैं कि तुम्हारे तर्क से थोड़ी नहीं चलती है बात। चौथे गुणस्थान में जो शुद्धोपयोग होता है वो तर्क की कसौटी पे चले तो बात नहीं है। चलो खैर कोई बात नहीं, चौथे वाले के होता है कि नहीं होता है, छठवें सातवें वाले के तो सब मानते हैं। हम तो सर्वसम्मति वाली बात करें ना, छठवें सातवें वाले के तो सब मान रहे हैं ना, यहाँ सब मानते हैं। तो हम कह रहे हैं छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत श्रुत केवली, उनके लिए आत्मा कैसा है? केवलियों के लिए प्रदेश प्रत्यक्ष है, श्रुत केवलियों के लिए अनुभव प्रत्यक्ष है, और ज्ञानियों के लिए श्रद्धा प्रत्यक्ष है। स्वपर प्रकाशक पने से पर को पर रूप प्रकाशित किया और निज को निज रूप प्रकाशित किया, ऐसा भेद विज्ञान करके उससे भिन्न अपने ज्ञायक आत्मा का अनुभव किया, काम हो गया, अनुभव में आ गया। मैं कौन हूं लक्षणों से पकड़ में आ रहा है। आत्मा को पकड़ने के संदर्भ में चर्चा चल रही है ना यहाँ, तो कैसे पकड़ में आए, तो मैं अपने आप को कैसे पकड़ूं कि समस्त देहादिक पर द्रव्यों पर भावों से भिन्न, कितना भिन्न कि अत्यंत भिन्न, कि कैसा अत्यंत भिन्न कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बाह्य, ऐसा अत्यंत भिन्न। ठीक है ना? भावार्थ द्रव्य स्वभाव से आत्मा एक है। स्वभाव से आत्मा कैसा है? एक है। आत्मा निर्मम है, अर्थात
यह मेरा है और मैं इसका हूँ, ऐसे अभिनिवेश, अभिनिवेश माने विपरीत अभिप्राय, अभिनिवेश माने मिथ्या अभिप्राय से शून्य है। क्या मेरा जो आत्मा है एक भी है, ममता रहित है, निर्मम है, अर्थात मिथ्या अभिप्राय से शून्य है। आत्मा शुद्ध है, द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित है। ओ ये स्वरूप बता रहे हैं। आत्मा कैसे पकड़ में आ सकता है? कैसे पकड़ूं मैं आत्मा को? द्रव्य कर्म से रहित, भाव कर्म से रहित, मिथ्या अभिप्राय से रहित, विपरीत अभिनिवेश से रहित, ममता रहित, एक शुद्ध, समस्त पर भावों से शून्य, पर भावों से रीता है? किसी प्रकार की कमी नहीं है। देखो आप अपने आप को ज्ञायक अनुभव तो करो एक बार, अपने आप की शुद्धता का अनुभव करने का प्रयास तो करो। ये जो भूल है, ये जो अपराध है, ये सब अपराध एक समय की पर्याय मात्र में है। पूरा का पूरा अपराध एक समय की पर्याय मात्र में है। और मैं कैसा हूं? पर्याय से पार। अब पर्यायों से पार अपने आप को देख ले तो कैसा दिखेगा, है ना भजन की लाइन, पर्यायों से पार देख ले आप स्वयं भगवान हैं। पर्यायों से देखता है तो दीनहीन अनुभव करता है, और पर्यायों से पार देखेगा तो परमात्मा अनुभव करने में आएगा। इतना सा ही फर्क रह गया बस हमारे में और परमात्मा में, ये ऊपरी ऊपरी पर्याय का अंतर है। आत्मा के स्वरूप की चर्चा चल रही है, इसलिए कह दिया कि इन सबसे रहित है। किताब अभी तो द्रव्य कर्म है, अभी तो भाव कर्म है? तो कहा होंगे एक तरफ रख, इनसे रहित है। ऐसा वह ज्ञानी अर्थात स्व पर प्रकाशक स्वभाव वाला है। और जैसे वह केवली और श्रुत केवलियों के ज्ञान गोचर है, वैसे ही सभी सम्यक दृष्टियों को भी वह स्व संवेदन ज्ञान गोचर है। देखिए तीन की बात चल रही है यहाँ, एक केवली की, एक श्रुत केवली की और एक की। तीनों के संदर्भ में अंतर बराबर अपने ख्याल में होना चाहिए। केवलियों के ज्ञान का विषय प्रत्यक्ष, श्रुत केवलियों के ज्ञान का विषय शास्त्र आधार और शुद्धोपयोग के कारण पकड़ में आने योग्य आत्मा। ये ऐसा अनुभव गोचर। और सम्यक दृष्टियों के लिए कैसा कि वह भी स्व संवेदन ज्ञान गोचर। गोचर माने तो पकड़ में आने वाला, स्वयं माने स्वयं, और संवेदन माने भी अनुभव। तो ज्ञानियों को भी स्वयं अपने ज्ञान में ही स्वयं का अनुभव होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को, कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को ऐसा हाथ पे धर करके आत्मा तो दिखाते नहीं है, अलग से कोई आत्मा ऐसा दिखता नहीं है। ज्ञान में पकड़ में आता है, और जो ज्ञान में पकड़ में आता है वो कैसा आता है? अनुभव गोचर पकड़ में आता है, अनुभूति स्वरूप पकड़ में आता है हमारे। इतना ही नहीं, कर्म संबंधित शरीर, स्त्री, पुत्रादिक, बाह्य संयोगी पदार्थ तथा विकारी भाव आत्मा के चैतन्य स्वरूप से सर्वथा भिन्न है। सबको अलग कर दिया यहाँ। कर्म संबंधित बातें कह करके कह दिया कि जो जो तुम्हारे को दिखाई दे रहा है ये सब कर्म से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित नहीं है। दो विभाजन कर लो आप, कर्म अलग कर लो और ज्ञान अलग कर लो। तो शरीर भी कर्म से संबंधित है, स्त्री पुत्रादिक बाह्य संयोगी पदार्थ वे भी कर्म से संबंधित है,
और विकारी भाव जिन्हें औदैहिक भाव कहते हैं, जिन्हें औपाधिक भाव कहते हैं, वे विकारी भाव भी कर्म से संबंधित हैं। और कैसे कर्म से संबंधित होने का मतलब क्या हुआ कि आत्मा के चैतन्य स्वरूप से सर्वथा भिन्न है। देख लो आप, मेल ही नहीं होता, मेरा और उनका किसी प्रकार का कोई मेल नहीं है। आत्मा का और पर वस्तुओं का किसी प्रकार का कोई मेल नहीं है। ऐसे चैतन्य स्वरूप से सर्वथा भिन्न, अपने स्वरूप से सर्वथा भिन्न। तो इस तरह से जीव की माने आत्मा की और पर द्रव्यों की, इनकी परस्पर भिन्नता पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक आत्मा का पक्का निश्चय कराने की यहाँ बात कही। फिर भावक विचारता है। देखिए आगे उत्थानिका कह रहे हैं, आगे भावक विचारता है। भावक माने कौन? भावना करने वाला। भाव क माने करने वाला, तो भावक भाव करने वाला। भावक कौन? भाव करने वाला। क्या विचारता है कि संयोग के क्या फल? इसका अर्थ ये है कि देहादि के संबंध से प्राणियों को क्या फल मिलता है, उसी समय वह स्वयं ही समाधान करता है। ये प्रश्न उठाया, तब देहादि का संबंध हो गया तो प्राणियों को क्या फल मिला? कोई फल मिला क्या? शरीर मिल गया, संयोग मिल गया, तो जीव को क्या फल मिला? मेरे को तो कोई ऐसा कोई लगता नहीं कि आत्मा को कुछ मिला हो। अच्छा बतलाओ, कर्म का उदय आया और गाड़ी मिल गई, कर्म का उदय आया और मकान मिल गया, और अच्छे कर्म का उदय था और पत्नी पुत्र अधिक थे, जीव को क्या मिल गया उसमें? ईंट चूना पत्थर आदि आ गए, उसमें जीव को क्या मिला? चलो मैं ये कहता हूँ कि आपके नाम 2-5 करोड़ की संपत्ति हो गई, अभी तुरंत ऐसी लॉटरी लग गई कि आपको मिल गई 5 करोड़ की संपत्ति। अब आपको क्या मिला उसमें? क्या चीज मिली? कि करोड़ों रुपए मिले? नहीं, सच बात तो ये देखो, करोड़ों रुपए तो मिले नहीं थे। सच बात तो ये है कि करोड़ों रुपयों का चेक मिला था, बराबर। फिर आपने उस चेक का क्या किया कि हमने उस चेक को अपने अकाउंट में लगा दिया, डिपॉजिट करवा दिया। अब हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ तो हमें क्या मिला? अब जो पैसा ट्रांसफर हुआ वो तो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ ना, बैंक में। हमारे को क्या मिला? कि नहीं साहब, जब चाहे तब हम उससे निकाल सकते हैं। चलो निकाल करके सामने रख लिया, अब तुम्हारे आत्मा को क्या मिला उसमें? ये सब मिल रहा है ना, आत्मा को क्या मिल रहा है? आत्मा तो इन सबसे भिन्न गायक है। ऐसा प्रश्न उठाया है। शुरू में आपने चर्चा की ना, असमान जाति द्रव्य है वो, तो उसमें तो आत्मा को कुछ नहीं मिला। वो कर्म निरपेक्ष है आत्मा, तो कर्म निरपेक्ष। अभी ऊपर के पैराग्राफ में जो चर्चा चली थी कि कर्म से संबंधित ये सब हुए, ये सब मिले, तो प्रश्न उठा दिया कि सब कर्म के संयोग से ही ये सब मिल गए हैं, कर्म के उदय से मिल गए हैं, इन सब का संबंध हो गया है, तो इन सब से हमारे को क्या फल मिला? आपने कहा कि साहब कर्म के फल में संयोग मिले, तो हम कह रहे हैं संयोगों के मिलने से आत्मा को क्या मिला? ऐसा प्रश्न उठा करके उसका समाधान किया है 28 नंबर श्लोक में। मूल श्लोक क्या है? दुख संदोह भाग्यत्वम संयोगादिह देहिनाम त्यज्याम येनम ततः सर्वः मनोवाक्काय कर्म भी। देहादिक संयोग से होते दुख संदोह, मन वचन संबंध को मन वचन से छोड़। क्या कहा? अर्थ अन्वय आप देखो। इस संसार में देहादिक के संबंध से प्राणियों को दुख समूह
भोगना पड़ता है, अर्थात अनंत दुख भोगना पड़ता है। इसलिए उस समस्त संबंध को मन वचन काय की क्रिया से मैं तजता हूँ। ये बहुत सरल शब्दों में ये बात कह दी कि देहादि के संबंध से प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। आपको लग रहा है कि हमें क्या मिला, कि तुम्हारे को दुख मिला है इसके संबंध से? ये शरीर दुख भोगने का माध्यम है। कभी आंखें खराब होती है, कभी कान खराब होते हैं, कभी घुटने बदलवाने की सोचता है, कभी हार्ट अटैक आ जाता है, कभी धड़कन रुक जाती है, कभी श्वास की परेशानी होने लग जाती है। और यदि अभी तक नहीं हुई है तो वो दिन दूर नहीं है कि ये परेशानियां शुरू हो जावे। ये शरीर, कई आचार्यों ने इस तरह के प्रयोग किए हैं, इसी तरह का भाव कि यह शरीर तो दुख भोगने का माध्यम है। दुख संदोह भागित्वम दुखानाम संदोह देहि नाम ये संसारे। इस संसार में शरीरधारियों को यह शरीर दुख भोगने का माध्यम है। ये मत समझो आप इससे क्या मिला, इससे तकलीफ हुई है, इससे पीड़ा हुई है, अर्थात अनंत दुख भोगना पड़ता है। आप सोचिए जितने प्रकार के दुख हैं, आप थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो आप अनुभव करेंगे प्रत्येक दुख के पीछे शरीर दिखाई दे रहा है, शरीर संबंध दिखाई दे रहा है। जब भूख लग रही है शरीर, गर्मी लग रही है शरीर, ठंड लग रही है शरीर, घुटने दर्द हैं कि शरीर, चला नहीं जाता शरीर, उठा बैठा नहीं जाता आजकल शरीर, कई दिन हो गए नींद नहीं आ रही है, बुखार हो गया है, खांसी जुकाम हो गए हैं, सर दर्द हो रहा है। कदम कदम पर तो ऐसे लगता है कि ये शरीर नहीं होता तो न किसी प्रकार की ये तकलीफ होती, न भूख प्यास होती, न सर्दी गर्मी होती, न खाने पीने का झंझट होता। ये सब कुछ तो शरीर के कारण हो रहा है। ये सब सिद्धों के नहीं है। कितने सुखी होंगे बताओ जब आप इसीलिए ज्ञानी जीवों का भी यही चक्कर है। सिद्ध परमात्मा तो शरीर से सर्वथा रहित हो गए, इसलिए अनंत सुखी हैं। लेकिन जो ज्ञानी जीव अपने आप को वर्तमान में भी शरीर से भिन्न अनुभव करते हैं, क्या ज्ञानी भी तो होते हैं? जो ज्ञानी जीव अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव करते हैं वो भी सुख भोगते हैं, क्योंकि जिसकी वजह से दुख दिखाई दे रहे थे वो मुझसे भिन्न है, मैं अपने आप को उससे भिन्न अनुभव करता हूँ। बिगाड़ दे, मेरा क्या बिगाड़ेगा? भूख लग रही है, ज्ञानियों को भूख लगती है, आहार के लिए जाते हैं, विधि नहीं तो लौट करके आ जाते हैं। क्या हो गया इसमें? दुख समूह भोगना पड़ता है, अनंत दुख भोगना पड़ता है इस जीव को, देहादिक के संबंध से सर्व प्राणियों को। इसलिए उस समस्त को, उन सबके संबंध को, देह के प्रति के संबंध को मन वचन काय की क्रिया से मैं तजता हूं। छोड़ दो आप, आपने तो कह दिया छोड़ दो, आसान काम थोड़ी ना है। शरीर को ऐसे ही छोड़ा जाता है क्या? कई ऐसे मत हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में चर्चा की अमृतचंद्र स्वामी ने। बहुत तरह के संप्रदाय हैं आत्मा के संदर्भ में भ्रांति रखने वाले। साहब आत्मा जो है तो कैसे पकड़ने आएगी? क्या शरीर में है तो कैद में है, ऐसा समझते हैं। हम यहाँ सो बात नहीं कहना चाह रहे। आत्मा शरीर में है तो कैद में है, ये नहीं कहना चाह रहे। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस कैद से मुक्त कैसे हो, तो उपाय करो। और जो लोग इस शरीर रूपी कैद में आत्मा को मानते हैं, कई जगह तो ऐसी चर्चा की वहां अमृतचंद्र स्वामी ने कि एक गुरु ध्यान अवस्था में बैठे और शिष्य को निर्देश करके बैठे। क्या कह करके बैठे कि जब मैं ध्यान अवस्था के अंदर बैठा हुआ रहूं उस समय तुम
इस कुल्हाड़ी से मेरे सर के 2 टुकड़े कर देना। गुरु जी क्या कह रहे हो आप? कि हाँ, जब मैं ध्यान अवस्था में रहूंगा और उस समय सर के 2 फाड़ कर दिए गए तो मेरी आत्मा मुक्ति को प्राप्त होगी, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्त हो जाऊंगा। कैसे होगा मुक्त? देखो आप क्या गजब बात कह रहे हैं। मुक्ति के लिए ऐसा समझते हैं लोग कि जैसे पिंजरे में पक्षी है, घड़े में पक्षी है, घड़ा फोड़ दो तो पक्षी उड़ जाता है, तो उसी तरह से शरीर के को तोड़ दो तो शरीर में बैठा हुआ वो पंछी निकल करके चला जाता है, उड़ जाता है, मुक्त हो जाता है। ऐसा मुक्ति समझते हैं। ऐसी बातों का यहाँ सर्वथा निषेध समझना चाहिए। इस प्रकार की कोई विपरीत मान्यता नहीं है। दुखों को भोगता है, स्वयं ही भोग रहा है। शरीर ने दुखी किया है, हम ये बात भी नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि शरीर यदि दुखी करता हो तो अरहंत परमात्मा को भी दुख होना चाहिए। क्या? लेकिन शरीर दुख का कारण नहीं है, दुख भोगने का माध्यम जरूर दिखता है। अच्छा बतलाओ, कोई कर्म है, उस कर्म को आपको फल देना है तो कैसे फल देगा? बताओ। हम जीव हैं, हमारे साथ में पूर्व के कर्म बंधे हुए हैं। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचो व्यवहार भाषा में, वो जो बंधे हुए कर्म है वो आत्मा को कैसे तकलीफ देंगे? अंतराय कर्म तो कैसे तकलीफ देगा ये बताओ मेरे को। कर्म मतलब वो कर्म वर्गणाएं, उद्गल के परमाणु, वो अंतराय कर्म, वो जो परमाणु है कर्म के, वो आकर के मेरे को क्या करेंगे? रोकेंगे, मेरे आड़े आ जाएंगे, मुझे चलने नहीं देंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं बेचारे। इसलिए फिर गोमट सार में प्रकरण दिया कर्म के नौकर्म वाला। उसने कहा कि कर्म तो तेरा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये जो कर्म है ना, ये इनके नौकर्म रूप से, संयोग रूप से फलित होते हैं। अब तेरा तो डायरेक्ट तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तेरा शरीर में अपनापना है और शरीर में ताप हो गया। अब दुख भोग बेटा। कैसे दुख भोग रहा है? शरीर को अपना मानने की वजह से दुख भोग रहा है। उदय कर्म का, उदय कर्म का, लेकिन कर्म का उदय भी दुखी नहीं कर रहा। क्या गजब है भैया। कर्म का उदय दुखी नहीं कर रहा, शरीर दुखी नहीं कर रहा, बाहरी पदार्थों के संयोग दुखी नहीं कर रहे, तो फिर दुख हो क्यों रहा है? परेशान क्यों है? मान्यता, मान्यता, अपनापन, तन्मयता, एकत्व बुद्धि, ये इसके दुख का कारण है। इसलिए अनंत दुख भोगना पड़ता है। इसलिए उस समस्त को, उन सब को मन वचन काय की क्रिया से मैं तजता हूँ। मैं उन सबको मन वचन काय की क्रिया से त्याग करता हूँ। किसका त्याग करता हूँ? जो संबंध का त्याग करता हूँ, जिस संबंध मानने की वजह से मैं दुखी हूँ। और ये संबंध भी, ये एक तरफा संबंध था, ये मेरी तरफ से संबंध था, ये संबंध मैंने ही अपनाया था, ये संबंध मैंने ही प्राप्त किया था। वस्तुतः तो इस प्रकार का कोई संबंध है नहीं। क्या वस्तु स्थिति तो ये है कि इस प्रकार का कोई संबंध नहीं है आत्मा का और शरीर का। ये हमने उपचरित संबंध बना लिया है। संबंध थोड़ी ना है कोई। शरीर से पूछो, क्यों भैया आत्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? क्या कहेंगे वो अनंत पुद्गल परमाणु? आत्मा से क्या संबंध है? कुछ नहीं कहेंगे, मौन धारण कर लेते हैं, बोलते ही नहीं है कि तो कुछ, उनको तो ज्ञान ही नहीं है। तो शरीर तो कुछ बोलता नहीं है, अपनापन करता नहीं है। कि जीव से पूछा तो जीव उसके मौके का फायदा उठाता है। अनंत द्रव्य कुछ नहीं बोल रहे तो ये बोलने वाला ढेर होशियारी दिखा करके पूरे अनंत पुद्गल द्रव्यों के ऊपर अपना मालिकाना हक जमाने लगता है। एक शेयर अपना मिला लिया और पूरे के पूरे शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया, यही मैं हूं। ये कितनी बड़ी भूल है इसकी, कितनी बड़ी विपरीत मान्यता है। तो अब करना क्या पड़ेगा? वही तो बताया है यहाँ। इसकी वजह से मुझे दुख भोगना पड़ता है, इसलिए मैं इसका साथ छोड़ता हूँ। लगता है आपको कभी कभी ऐसा लाइफ में प्रैक्टिकल अनुभव होता है इस प्रकार का?
मैं इसको साथ ले जाता हूँ तो परेशान होता हूँ मैं, इसलिए इसको साथ नहीं ले जाऊंगा। ऐसा होता है, ये बच्चा परेशान कर देता है, इसको साथ में नहीं, ये परेशान कर देते हैं, इनके साथ में नहीं भी है, उनके साथ तो बहुत परेशान हो जाते हैं अपन। जिनकी वजह से परेशानी दिखती है उनका साथ छोड़ना चाहता है। हम कह रहे हैं मन वचन काया शरीर और संयोग की वजह से तू दुखी होता है, इसलिए उनका संबंध छोड़ दे। संबंध छोड़ दे माने अपनापना छोड़ दे, अपनापना तोड़ दे। ये बात इन्होंने यहाँ इस मूल श्लोक में कही है। इसकी टीका में भी और सुंदर बात कही है कुछ। अपन कल उस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को तो हम यही विराम देना चाहते हैं। आप लोगों को यदि कुछ पूछना हो इस संदर्भ में तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम निर्माण स्तुति करें। चलिए। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा देत हूँ, सदा देत हूँ।